सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं मजून, सस्ता मजून सगीर के बारे में बताऊंगा। और ये मर्दाना टैम के लिए है, मर्दाना शहवत के लिए है। और इसकी 110 ग्राम जो इसकी कीमत है वो 5,000 रुपये है। बहुत सस्ता मजून है और ये 3 से 3.5 महीने आपका चलेगा। और इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई कम पैसों में इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो हमारे कस्तूरी मजून है वो महंगे हैं, ज़रा 30,000 रुपये का मजून। रेगमाई ज़ाफ़रानी जो है वो 20,000 रुपये का है। ये सस्ता नुस्खा और नया हमने मुतारफ़ कराया और इसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी फ्री मिलेगी। और इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, किसी किस्म का कोई कुश्ता वगैरह नहीं है। ये प्योर देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ है और इसका नुस्खा भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। ये 110 ग्राम मजून सगीर जो है, सस्ता मजून सगीर जो है, ये 110 ग्राम आपको मिलेगा 5,000 रुपये में। और 3-3.5 महीने ये आप चलेगा। और चने के बराबर सुबह और चने के बराबर आप शाम को लेंगे। जिनको शहावत नहीं आती और जिनको औरत के करीब जाके शहावत नहीं आती, सख्ती नहीं आती, ढीलापन रहता है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। हाथ रसी की है, मुश्त ज़नी की है और अज़ू के पट्ठों को वीक कर लिया, अज़ू की रगों को वीक कर लिया। अब शादी के नाम से घबराते हैं, शादी हो जाए तो शहावत नहीं आती। ऐसे मर्दों के लिए ये इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर आप ज़्यादा ही वीक हैं, शुगर है और वैसे भी उम्र ज़्यादा है और या छोटी उम्र है, हाथ रसी बहुत ज़्यादा कर ली है, तो उसके लिए 50 दिन वाला कोर्स है हमारा, वो 30,000 रुपये का है। सुबह शाम के कैप्सूल हैं, मजून है। और उससे जिनके घर में औलाद नहीं है, औलाद भी हो जाएगी, स्पर्म बढ़ेंगे, शावत बढ़ेगी, टैमत बढ़ेगी और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। जो ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, जो ज़्यादा ही वीक हैं, उनके लिए 50 दिन वाला कोर्स है। वरना 40 दिन वाला हमारा कोर्स है वो 11,000 रुपये का है। 50 दिन वाला कोर्स 30,000 रुपये का है। इसी तरह जो ज़्यादा ही उम्र है, 50 साल से ऊपर लोग चल गए हैं, 60 साल से ऊपर चल गए हैं, उनके लिए कसूरी मजून है मर्दाना टैम के लिए। जहां उमरी मजून रेगमाई ज़ाफ़रानी है मर्दाना टैम के लिए, इससे आपकी दर्दें भी ख़त्म होंगी और इससे आपके पट्ठे भी ठीक होंगे और अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये मजून अक्सर लोग कहते हैं आप बड़ी महंगी दवाइयाँ बनाते हैं, बड़ी महंगी महंगी। भाई मेरे भाई, जिस दवाई में ज़ाफ़रान पड़ती है, जिस दवाई में कस्तूरी पड़ती है, वो दवाइयाँ महंगी होती हैं। सोचा मोती महंगा हो गया। ये जो नुस्खा है ये बड़ी बारीकी से ढूंढ के ना जी हमने ये नुस्खा बनाया। और इसमें इससे भी सस्ता इसको करना था लेकिन हमारी पहुंच से बाहर हो गया। फिर इसमें सोचा मोती भी है, ज़ाफ़रान भी है, लेकिन वो मैं नुस्खा बताऊंगा। वो अगर आप भी बनाएंगे ना तो 5-6 हज़ार रुपये बने। हम इकट्ठी जड़ी बूटी लेते हैं इसलिए थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है हमको। अगर आप भी इसको घर में बनाएंगे तो 5-6-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं बनेगा। और हमसे मंगवाएंगे या 5,000 रुपये की पैकिंग आपको 110 ग्राम मिलेगी। और बड़ा मुजर्रब है, बड़ा और न्यू हमारा नुस्खा है, बड़ा मुजर्रब है ये। बाकी तो नुस्खे हमारे को 20 साल से चल रहा है, कोई 15 साल से चल रहा है, कोई 22 साल से चल रहा है। ये हमारा ना जी नुस्खा हमने सोचा था कि एक सस्ता नुस्खा बनाएं जो हर बंदे के अफोर्डेबल हो, हर बंदा इसको यूज़ कर सके। और ये 5,000 रुपये की पैकिंग है। इंशाल्लाह अच्छे लफाज में याद करेंगे। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो मंगवा सकता है। मेरा कॉल व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है। कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा और जिस्म में दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो मंगवा सकता है। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी खट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं। हड्डी का रोगन, पेशाब के रास्ते जाना शुरू हो जाता है, थकी थकी फील करती हैं, बुझी बुझी फील करती हैं, टांगों में दर्द, कमर में दर्द और हार्मोन्स का आगे पीछे हो जाना, चेहरे पे स्याहियाँ, पिंपल। उनके लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। 7,000 रुपये की पैकिंग है। अगर औरत ज़्यादा ही कमज़ोर है, ज़्यादा ही वीक है तो डबल कैप्सूलों के साथ 15,000 रुपये की पैकिंग है। जितना भी पुराना लकोरिया है 2 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। और जिनके घर में औलाद नहीं है, मर्द 50 दिन वाला कोर्स करे, उसकी औरत मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए, दोनों इकट्ठे खाएँ। इंशाल्लाह दवाई के दौरान इनके घर में खुशी आ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक TV लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा। कोई आवाज़ नहीं आई तो कहने लगे ये तो वही फ़ातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़ कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही दे रहा। फिर कहने लगे मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फना ही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर अन करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज्जत शोहरत मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे? हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है जो इस जहां से जी लगा रहे और इस जहां से जी लगाकर अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी जिंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो ज़ीनत पर मर मिटे। इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला? सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली यार, इसलिए कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी को सोचा, यही तुझको दुन है, रहूँ सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान ही मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, पड़ा रह गया सभी हुई ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके वाड़ों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए। तुम में तो बड़े शादियाने थे, तुम में तो बड़ी रौनकें थी, तुम में तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम में तो बड़ी नखरो नाज वाली नाजक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए? तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें। या अल्लाह, जितने इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका ज़बान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, अपनी बीवी के साथ, अहलो याल, माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, आज तौबा करने और वो माफ़ करने वाला भी ऐसा हो, कहता इस ज़मीन को काला कर दे और अपने इतने गुनाह कर कि तह लगाना शुरू कर दे। एक तह लगाता जा, लगाता जा, लगाता जा, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, मेरे अर्श तक ला, और एक दफ़ा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। और है कोई ऐसा माफ़ करने वाला सखी बादशाह? और फरमाया, अगर तूने तौबा कर ली, इल्ला मन ताब व आमन व आमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसन। फरमाया, जो बंदा तौबा कर ले और फिर अच्छे अमल करने शुरू कर दिए, फरमाया जितने पिछले गुनाह हैं मैं सारे ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे, अता भी करे? तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के दरबार में तौबा करे। या दाऊद, या दाऊद, अल्लाह ताला फरमा रहे दाऊद अलैहिस्सलाम, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी? खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती। फरमाया नहीं, जाओ उनके कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया, या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार होगा? तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से तौबा करें। जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई है, सारे ही तौबा करें और अल्लाह के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारें। तो मेरे भाई और दोस्तों,
अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें, दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे। अहले बैत की मोहब्बत मांगें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।